का टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मय से मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ देखकर या सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएं, आश्चर्य हो जाएं, ठीक, तो उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। और उनमें जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं अंग्रेजी में, जैसे एक शब्द है हाउ, तो हाउ जैसे आपने कुछ सुना या कुछ देखा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, जैसे एक एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी खूबसूरत है, ठीक। तो वहाँ पर आप बारिश की खूबसूरती को देखकर अचंभित हो गए और हिंदी में कहा बारिश कितनी खूबसूरत है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप पूछ रहे हैं बारिश इतनी खूबसूरत है या इतनी खूबसूरत है। इसका यह मतलब हुआ कि आप बता रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हाउ को हम एक्सप्लेन करते हैं सरप्राइज में, मतलब आप बारिश को देखकर क्या हो गए, अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, सरप्राइज हो गए। और जब इनडायरेक्ट में इसका हम प्रयोग करेंगे तो वेरी मच होगा। क्या होगा, वेरी मच। जैसे कि बारिश कितनी खूबसूरत है, इसका मतलब हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि बारिश इतनी खूबसूरत है या इतनी खूबसूरत है, वहाँ पर आप बता रहे हैं कि बारिश बहुत खूबसूरत है। जैसे कि कोई चीज़ आपने देखा, कहा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो कितना अच्छा का मतलब ये नहीं कि आप पूछ रहे हैं इतना अच्छा है या इतना अच्छा, आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें हाउ का मतलब सरप्राइज होता है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम हाउ की जगह वेरी मच लिखते हैं। इसी प्रकार आता है व्हाट, क्या, ठीक, इसको भी सरप्राइज से व्यक्त करते हैं। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसका हम प्रयोग करते हैं तो वेरी ग्रेट या ग्रेटली लिख देते हैं। इसी प्रकार गुड ग्रेसियस, सरप्राइज हो गए किसी चीज़ को देखकर। ओह, ये भी सरप्राइज है, इसको हम भी विद सरप्राइज से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए हमने हर एक सारणी अलग अलग बना ली है। इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद नोट कर लेना एक एक करके, नोट से जब बनाना, ठीक। फिर हुर्रे, हुर्रे जो है खुशी प्रकट करता है, प्रसन्नता को प्रकट करता है। जॉय और डिलाइट, जॉय मतलब भी प्रसन्नता, डिलाइट मतलब भी प्रसन्नता या खुशी, दोनों का मतलब सेम है। और जब हम इसे इनडायरेक्ट इस चीज़ में प्रयुक्त करते हैं तो लिखते हैं विद जॉय और डिलाइट, प्रसन्नता के साथ या खुशी के साथ, ठीक। इसी प्रकार है अलास, अलास जो है दुख को प्रकट करता है। जैसे ही सेड अलास आई एम अनडन, उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, ठीक। तो सारो, इसका जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनिंग मीनिंग होता है, ये सारो होता है। सारो का मतलब क्या होता है, दुख। अलास जो है दुख को प्रकट करता है, ग्रीफ को प्रकट करता है। और आह, आह भी दुख और सारो को प्रकट करता है, दुख पीड़ा कष्ट को प्रकट करता है। और जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में लिखेंगे विद सारो, जैसे वो अपने दुख को व्यक्त करेगा तो किससे, विद सारो, इनडायरेक्ट इसमें प्रयुक्त करेंगे। इसके बाद आता है ब्रेवो, अप्लाज। ब्रेवो का मतलब क्या होता है, शाबाश, शाबाशी देना। तो इसका एक्सप्लेनिंग मीनिंग होता है अप्लाज। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त करेंगे तो हम लिखेंगे अप्लाडेड। रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या लिखेंगे, विद अप्लाड, ठीक, विद का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख लो। जैसे हाउ का हमने बताया, कोई चीज़ है या बारिश है या मोर है, कुछ भी है। जैसे मोर को आपने नाचते देखा और आपने कहा मोर कितना अच्छा नाच रहा है, मोर कितना अच्छा नाच रहा है। हाउ द ब्यूटीफुल पीकॉक इज डांसिंग, मोर कितना अच्छा नाच रहा है। तो उसका वहाँ पर जो कितना आपने कहा, उसका वो मतलब नहीं कि यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, इतना अच्छा नाच रहा है या इतना अच्छा नाच रहा है। वहाँ पर आप बता रहे हैं कि मोर बहुत ज़्यादा अच्छा नाच रहा है। तो हाउ का मतलब वेरी मच होता है, ठीक। अब बाकी का आगे पढ़िए, इसको हम मिटाते हैं और आपको एक एक करके नियम और एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं, ठीक। राइट डाउन। हाँ, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है, इससे हमें निम्न प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। सबसे पहले सरप्राइज और वंडर, दोनों का मतलब सेम होता है, आश्चर्य। किसी चीज़ को देखकर, पढ़कर या सुनकर हम हैरत में पड़ जाएं, आश्चर्य में पड़ जाएं। जॉय और डिलाइट, प्रसन्नता, दोनों का मतलब होता है, मतलब असीम खुशी मिलने पर जो हम व्यक्त करते हैं वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। फिर है तीसरा सारो और ग्रीफ, कोई दुख सुनकर हम चिंता में पड़ जाएं तो वहाँ पर सारो और ग्रीफ का भाव होता है। फिर है अप्लाज, प्रशंसा करना, जैसे किसी को शाबाशी देना, ब्रेवो, वेल्डन। तो ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे वाक्यों को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना, पढ़ना है, ठीक। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सरप्राइज और वंडर, ठीक। तो इसको नोट कर लो, सरप्राइज और वंडर, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सरप्राइज और वंडर का, देखो
ही सेड कामा इनवर्टेड कामा व्हाट अ फूल आई एम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर ब्रैकेट बंद। हाँ लिखा है ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा मैं कितना मूर्ख हूँ। ठीक, इनडायरेक्ट बनाएंगे फिर इसके बाद नियम बताएंगे। ठीक, तो ये देखो बनेगा ही exclaimed with surprise that he was a grateful अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। ठीक, तो हमने सेड को एक्सक्लेम में बदल दिया और विद सरप्राइज, व्हाट जब आएगा तब सरप्राइज होगा, ऊंचे टेबल में हमने बताया था। तो वह आश्चर्य के साथ चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, बोलना कह दो या चिल्लाया कह दो। ठीक, तो उसने आश्चर्य के साथ चिल्लाकर कहा कि वह एक बहुत बड़ा मूर्ख था। यहाँ पर ग्रेट का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर व्हाट आया है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यहाँ पर विस्मयबोधक का निशान, ये हट जाता है इनडायरेक्ट में और फुल स्टॉप का प्रयोग होता है यहाँ पर, ये देखो। ठीक, तो यही परिवर्तन इसमें हुए हैं कि भाव के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देते हैं और अपलाड करते हैं। ठीक, तो इसमें हमें जो भाव है वो किसका, आश्चर्य का मिल रहा है क्योंकि व्हाट आया है यहाँ पर। अभी सारणी में हमने बताया था एक्सप्लेनिंग मीनिंग इसका जो है व्हाट का क्या होता है, सरप्राइज होता है, और जब इनडायरेक्ट में प्रयोग करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं और व्हाट की जगह हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी सरप्राइज और वंडर की। अब दूसरा एग्जाम्पल जॉय और डिलाइट का देख लो। He said, comma, inverted comma, hurray, we have won the match. He said, उसने कहा आहा हम मैच जीत गए। हुर्रे का मतलब होता है आहा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो वहाँ पर ये शब्द क्या कहते हैं, निकल जाता है, तो ये हमको खुशी प्रकट करता है। इसे हुर्रे से हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक, तो उसने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ठीक, तो हुर्रे का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो इसकी प्रसन्नता दिखाने के लिए हम सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय मतलब होता है खुशी, तो वह खुशी से चिल्लाया, दैट दे हैड वन द मैच, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, बस केवल हमको ये समझना है कि कौन से सेंटेंस से किसका भाव आ रहा है, किससे प्रसन्नता का भाव आ रहा है, किससे दुख का भाव आ रहा है। ठीक, और उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को हमें बदल देना है, और एक्सप्लेनिंग वर्ड जैसा कि टेबल में हमने पहले बताया है उस हिसाब से देखकर इनको बदल देना, बस ये बन जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना नोट कर लो, बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ाएंगे।